जय मातृश्री मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजित मिश्र। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बहुत ही विशेष वीडियो मकर राशि के लिए लेकर आए हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि में शनि वक्र स्थिति में क्या कुछ देने वाले हैं और क्या कुछ परेशानी में डालने वाले हैं। शनि 139 दिन के लिए वक्र स्थिति में जा चुके हैं। शनि 30 जून को वक्री हो गए। क्या कुछ प्रभाव मकर राशि के जातकों को देने वाले हैं, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो लोग हमारे माध्यम से कुंडली विश्लेषण, कुंडली विवेचना कराना चाहते हैं, हस्तरेखा विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट अवश्य बुक करा लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं मित्रों। मकर राशि सबसे जिद्दी राशि मानी जाती है और विगत समय में शनि की 7.5 मकर राशि पे चल रही है। और मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है मित्रों, और कुंभ राशि भी शनि की स्वयं की राशि। इन दोनों में शनि की जो मूल त्रिकोण की राशि है ना, यानी जहां शनि विश्राम करते हैं, वो है कुंभ राशि। इसका अर्थ यह नहीं कि मकर राशि के लोगों को शनि प्रिय नहीं। मकर राशि इतनी जिद्दी राशि है ना, इसका व्यवहार बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे लोग जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो पीछे 2017-18 के बाद से पहले चरण और दूसरे चरण में जो परेशानी झेल चुके हैं, और तीसरे चरण में भी ये परेशानी उनका पीछा नहीं खींच रही मित्रों। क्योंकि शनि की 7.5 में लोगों ने क्या कुछ नहीं खोया, अपनी आर्थिक स्थिति को गवा बैठे हैं। कई लोगों को देखा है कि नौकरी खत्म हो गई, नौकरी चली गई हाथ से, बॉस परेशान करके रखा है। दूसरा, बिजनेस व्यापार ठप हो गया, बिजनेस में लॉस कर बैठे। भूमि भवन वाहन में कुछ समस्याएं आ गई, पारिवारिक समस्याएं आ गई, परिवार में दूरी बन गई। और सबसे बड़ी मार उन लोगों को पड़ी जिन्होंने अनैतिक क्रिया की, यानी कि इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस बिल्डअप किया, जिसकी वजह से उनको इन सब चीजों में प्रॉब्लम देखने को मिला। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, दाम्पत्य जीवन कोर्ट माली मुकदमा तक पहुंच गया, कर्जे की स्थिति में पहुंच गई। ये सब कुछ हुआ 2018 के बाद से शनि की 7.5 में। चाहे वो पहला चरण हो, दूसरा चरण हो या तीसरा चरण हो। तीसरे चरण में मकर राशि के जातकों में कुछ हंसी देखने को मिली। ये मैं अपने अनुभव से बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं कुंडली विवेचना करता हूं, प्रतिदिन 50 से 60 कुंडलियां देखता हूं। वहां पर मकर राशि के लोग विशेष तौर पे मेरे पास आते हैं, और खास करके मैं ये भी देख रहा हूं कि कुंभ राशि के लोग और मीन राशि के लोग परेशान हो रहे हैं। तो शनि का प्रभाव इतना है, और खास करके शनि अगर पहले घर में बैठ जाए तो ऐसे लोग आलस्य का शिकार हो गए, ऐसे लोग अनडिसिप्लिन्ड हो गए, ऐसे लोगों ने गलत कृत्य कर लिया, ऐसे लोगों ने अपने पराक्रम में हानि देखी होगी, अपने मान सम्मान में हानि देखी होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया, और व्यय इतना हो गया कि आय का कुछ सामना नहीं हो पा रहा। अब क्या, जब शनि 139 दिन के लिए वक्री होंगे, तो क्या मकर राशि के जीवन में खुशियों का संचार होगा कि नहीं होगा, इसी विशेष चर्चा के लिए हम आए हुए हैं। शनि 30 जून को वक्री हुए हैं। शनि 30 जून से लेकर के 3 अक्टूबर तक आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, और 3 अक्टूबर के बाद से 15 नवंबर तक शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। क्योंकि अब जो शनि का गोचर हो रहा है ना, अब ये और विशेष हो जा रहा है, क्योंकि अब ग्रह नक्षत्रों में तो परिवर्तन हुआ है, और जो ये नक्षत्रों में आ रहे हैं, इसमें विशेष कृपा बरसने वाली है मकर राशि के लिए। क्योंकि तीसरी 7.5 अब यहां पर उन्नति का द्वार खुलने वाला है, प्रगति होने वाली है, रक्त संचार में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है। क्या कुछ होगा ये समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा मित्रों।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था शनिदेव जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि शनि विषभ नवमांश में उपस्थित है। जो अभी आप देखेंगे मकर राशि में जो दूसरा घर है ना, वो वृषभ का घर है, यानी कि शुक्र का घर है। और शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जहां पे आपका 5th हाउस है, जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है। और जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है ना, वो गुरु का नक्षत्र है। वृषभ नवमांश गुरु का नक्षत्र, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। लोगों को एक नई रक्त संचार देखने को मिलेगा, एक नई ऊर्जा देखने को मिलने वाली है। हालांकि 30 जून के बाद ही जैसे शनि वक्री हुए तो तुरंत प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। 15-20 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा एक नई ऊर्जा आप में उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये ऊर्जा वाला है। ये एक थोड़ा सा कहा जाए ना, इगोइस्टिक, ईगो इनके अंदर होता है। यहां पर ऊर्जा से भरपूर्ण यह नक्षत्र होता है। यहां पर मकर राशि के जीवन में एक नया रक्त संचार उत्पन्न होगा। यहां पर शनि बैठ करके आपके धन भाव में धन की वृद्धि करने जा रहे हैं। तीसरी दृष्टि से जब गोचर होगा 3 अक्टूबर तक, तो आपके भूमि में कुछ न कुछ विशेष कार्य होने जा रहा होगा। भूमि निर्माण यानी कि मकान निर्माण हो सकता है, कुछ विशेष निर्माण कर सकते हैं, कुछ न कुछ मकान खरीद सकते हैं, या कुछ न कुछ इस तरह की स्थिति, भूमि भवन वाहन या मां से संबंधित कुछ आपको विशेष लाभ मिल सकता है, मां से लाभ मिल सकता है। सप्तम दृष्टि से देखें तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके 8वें घर में पड़ रही है मित्रों, और 8वें घर का जो स्वामी है सूर्य है, और शनि यहां पर बैठ करके एक नई ऊर्जा जो प्रदान कर रहे हैं वृषभ नवमांश और बृहस्पति के नक्षत्र में। यहां पर सूर्य का भी एक कहा जाए ऊर्जा देने का कार्य सूर्य करने वाले हैं। यहां पर एक चीज और बोलूंगा, क्योंकि सूर्य तब तक अपने 8वें घर में विराजमान होंगे, वो स्वयं के घर में विराजमान होंगे, और 3 अक्टूबर तक में एक अपॉर्चुनिटी मकर राशि के लोगों को मिलने वाली है, चाहे वो बिजनेस के रूप में मिलने वाली हो, चाहे वो नौकरी के रूप में मिलने वाले हो, चाहे धन स्थिति में अचानक धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शनि 8वें घर में अचानक धन लाभ जरूर देता है, क्योंकि 8वां घर जो होता है ना, अनिश्चितताओं का होता है। यहां पर अचानक चीजें होती हैं, यहां पे अदृश्य चीजें होती हैं। और जैसे ही शनि यहां पर 8वें घर पर राहु के नक्षत्र में दृष्टि का प्रभाव जब देंगे, तो प्रचुर मात्रा में धन का लाभ हो सकता है। और यकीन मानिएगा सरकार के द्वारा भी लाभ होगा। मेहनत करनी होगी मकर राशि के जातकों को, अब विशेष कर्म करने होंगे, और कर्म भी वो भी धर्म होना चाहिए, धर्म से जुड़ा होना चाहिए। अगर धर्म से जुड़ा हुआ कर्म आप नहीं कर रहे हो तो आप इस बात को मान लीजिएगा, कर्म हमेशा लौट करके आता है। और आपने अगर कर्म धर्म के क्षेत्र में किया है तो उसका जो बुरा कर्म है, बुरा प्रारब्ध है, वो कट करके निकलेगा और आपको जीवन में एक नई ऊंचाई, एक नया जीवन देने का कार्य करेगा। तो शनि इन 2 नक्षत्रों में क्या कुछ देने वाले हैं हम चर्चा कर रहे थे। शतभिषा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो प्रचुर मात्रा में धन होगा, क्योंकि एकादश स्थान में भी शनि की दृष्टि पड़ रही होगी, और एकादश स्थान होता है धन स्थान, लाभ स्थान, बड़े भाई के द्वारा लाभ, मित्रों के द्वारा लाभ, सरकार के द्वारा लाभ। यानी कि मकर राशि का विशेष समय आ चुका है। मेहनत करिए, खड़े हो जाइए और मेहनत करने से नहीं झुकिए। अगर आलस्य अभी भी आ रहा है तो आप मेरे से संपर्क अवश्य करिए। समस्याएं खत्म नहीं हो रही है तो जरूर आप मेरे से संपर्क करिए। आपको ग्रह नक्षत्रों, आपकी कुंडली में विवेचना की जाएगी, क्या कुछ स्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, कुछ उपाय किए जाएंगे जो आपके जीवन में एक प्रकाश का कार्य करेगा। आशा करता हूं जो मैंने समझाया है, जो प्रयत्न किया है, आपको समझ आया होगा। एक एक बातों पर मैंने विशेष चर्चा की है। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर डालिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।